क्या होती उतरन। इचकी, हम सिर्फ तुमसे यही कहना चाहते थे, अगर हम बच्चा बांट सकते हैं तो हम बच्चे के पिता का प्यार भी बांट सकते हैं ना। इचकी, हम वीर का प्यार बांट सकते हैं ना। क्या हुआ तपस्या? कुछ नहीं। Are you sure? मैंने देखा कि इच्छा ने तुम पर हाथ उठाया। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं। तपस्या, ना तुम सच बताना चाहती हो और ना ही इच्छा सच बोल रही है। कल रात को भी जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था, मैंने देखा तुम्हारी आंखों में आंसू थे। कोई टेंशन तो जरूर है तुम दोनों के बीच। और आज तो ऐसा क्या कह दिया तुमने कि इच्छा ने तुम पर हाथ उठाया? हम क्यों कहेंगे कुछ उसे? आप तो काफी वक्त से देख रहे हैं ना, हम दोनों के बीच ना तो लड़ाई होती है ना बहस होती है। अब हम दोस्त बन चुके हैं पहले की तरह। और आप ही तो कहते हैं कि हम बदल गए, फिर हम कुछ किसी से क्या कहेंगे? लिसन तपस्या, प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारे लिए ऐसी हालत में रोना ठीक नहीं है। मैं इच्छा से ही पूछ लेता हूँ, वो तो सच बताएगी। नहीं नहीं वीर, आप प्लीज इच्छा से मत कुछ पूछेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इच्छा से कुछ कहूं या पूछूं, तो तुम ही बता दो, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? ठीक है, हम आपको बताते हैं। दरअसल बचपन से हम और इच्छा अपनी सारी चीजें बांटते आए हैं। तो आज भी हमने इच्छा से यही कहा कि जो कुछ हमारा है उस पर उसका भी हक है, और जो भी कुछ उसके पास है वो हम हमेशा की तरह मिल बांट कर हंसी खुशी से। हमने बस उसे इतना ही कहा कि हमारा जो बच्चा है
उस पर उसका भी हक है। हम बड़ी माँ कहलाएंगे और वो छोटी माँ। बस ये बात शायद उसे पसंद नहीं आई, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। प्लीज प्लीज अब अच्छे से इस बारे में कुछ मत बात कीजिएगा। हम दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं और हम अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहते। प्लीज एक विनती है, इस बारे में इच्छा से कोई बात मत करिएगा। ये हम दोनों सहेलियों का आपस का मामला है, हम सुलझा लेंगे। हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं वीर। इस बच्चे के जन्म तक हम आपको कोई तनाव नहीं देना चाहते। ये इसकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? वहां सब ठीक तो होगा ना? दामिनी, दामिनी, दामिनी। वो जीजी, कुछ नहीं भाई, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोचा कि दवाई खा लेते हैं, इसीलिए दामिनी को आवाज दे रहे थे। दामिनी, दामिनी। देख लिया जीजी, दामिनी के तेवर। आपकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रही है। कुछ समझ में आया आपको? जब से जीजा जी के ऑफिस जाना शुरू किया है, तब से आपको तो नजरअंदाज करने लगी है। अब कोई आपकी नौकरानी थोड़ी ना रही वो कि आप आवाज दें और दौड़ती चली आए। दामिनी, दामिनी। हाँ हाँ, आई आई ठाकुराइन। जी जी ठाकुराइन। कब से तुम्हें आवाज दे रहे? सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, वो मैं हिचकी को फोन लगा रही थी, उसने फोन नहीं उठाया तो मैं। इतनी ही याद आती रहती है अपनी बेटी की, उसी के घर जाके रहो। वैसे भी इस घर में तो तुम किसी काम के लायक हो नहीं। सारा दिन तो ऑफिस में बिता देती हो, शाम को आके अपनी बेटी से बातें करती रहती हो। ये धर्मशाला नहीं है ये। जाओ जाके देखो खाना बन गया क्या।
जी मौसी जी। दिव्या, तुझे पता भी है दामिनी ने टप्पू की गोद भराई में क्या दिया है? कोई दिव्या तो थी उसके हाथ में, पर हम नहीं जानते क्या था उसमें। अरे डिबिया ही छोटी थी, उसके अंदर जो तोहफा था ना वो छोटा नहीं था, एकदम खरे सोने की चीज थी। अच्छा, दामिनी ने इतना महंगा तोहफा दिया तपस्या को? अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि वो ये पैसा कहां से लाई होगी। दिव्या, तू जरा अपनी आंखें खुली रख। कभी कभी घर की बिल्ली ही घर के दूध और दही को चाट जाती है, समझी ना? ऐसा ना हो कि तू और तेरी बेटी रास्ते पर आ जाए, कि एक तरफ वो चूहिया है और दूसरी तरफ वो दामिनी। बाकी तो राम ही रखे। मानते हैं हम पुराने ख्यालात के, दुनिया देखी है हमने। ये नौकरानियां है ना, अपने मालिक की सेवा करते करते कब उनका दिल और तिजोरी की चाबियां अपने कब्जे में कर लेती हैं पता नहीं चलता। कहते हुए बुरा तो लग रहा है, क्या करें, माँ है ना। देख, तू जरा सावधान रह दिव्या, जोगी पर नजर रख। क्या है ना कि वो तो है भोले भाले, और ये दामिनी ये बड़ी चंट चालाक है। ऐसा ना हो कि जोगी जाने अनजाने अपना सारा पैसा उस दामिनी पर ना लुटा दे, समझी ना? चल अभी रखते हैं फोन, बहुत रात हो गई है। राम ही रखे। नहीं नहीं, तपस्या के पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे ठाकुर साहब ने तो दवाई नहीं खाई। दामिनी के नाम का ब्लैंक चेक? जी वो तपस्या वीर सिंह बुंदेला की रिपोर्ट चाहिए थी। एक मिनट। लीजिए। थैंक यू। तो तपस्या की तबीयत कैसी है? When is the due date? एनी टाइम नाउ। लेकिन आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको सब डिटेल्स बता देती। थैंक यू। एक मिनट में रिपोर्ट लेकर आती हूँ। सुनो, नमस्ते नानी जी। हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। क्यों पड़े हो हमारी टप्पू के पीछे? क्या चाहते हो? और ये मत सोचना कि अपनी मनमानी करोगे और हम चुप रहेंगे। हम लोग कहीं बाहर चल के बात कर सकते हैं। क्यों? बाहर क्यों? यहाँ क्यों नहीं? और हमें तुम्हारे साथ जाकर कोई बात नहीं करनी है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? डरा धमकाकर हमारी टप्पू को मजबूर कर दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब यहाँ आकर हमारी टप्पू की रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हो?